भाई रॉक एंड रोमन से रिलेटेड इतनी बढ़िया गुड न्यूज मिली है भाई, आप खुश हो जाओ, पागल हो जाओ, नाचने लगोगे भाई। मैं सही में मत मानो। तो yes, so much champions of the world, Mount Redx, the best wrestling creator on the subcontinent with the best wrestling audience, and today we are going to talk about so many things. एक मैरिज से भी रिलेटेड है कि भाई कैसे एक मैरिज खतरे में है थैंक्स टू WWE। और मैंने मैं सही बता रहा हूँ, उसमें मजा आने वाला है क्योंकि मेरे को ऐसा फील आ रहा है। बट एनीवेज, सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट रैंडी ओटन एंड जॉन सीना। भाई जब ये कंफर्म्ड हो गया है मैच फाइनली बैकलैश के लिए, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल पोस्टर। भाई थोड़ी देर के लिए तो मेरे को समझ में नहीं आया कौन सा जॉन सीना है कौन सा रैंडी ओटन है। इस समय पर जॉन सीना ऐसा विशियस लुक दे रहा है, मतलब इन्होंने ठान लिया है कि भाई 2009 में जैसा मैं दिखा करता था वैसा अब तू दिखेगा, जैसा तू दिखा करता था वैसे अब मैं दिखूंगा। ठीक है भाई, रैंडी ओटन को बोलो अब से टोपी पहन के आ जाना और वो चड्डा थोड़ा साइज उसका बड़ा कर देना, तो आई थिंक बिल्कुल फील आने वाली है। बट भाई जॉन सीना और रैंडी ओटन का ये वाले मैच के बाद एक और चीज हो गई। बेचारा मेन इवेंट जे ऊसो बैकलैश जैसे पेपर व्यू में भी अपने आप को मेन इवेंट जे ऊसो नहीं बोल पाएगा। यहाँ पर भी बेचारे को शो ओपनर ही बनना पड़ेगा। उसको अपना नाम ओपनर जे ऊसो ही रख देना चाहिए, आई थिंक वो ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। अब सोचो ना, रेसलमेनिया के बाद यूजुअली क्या होता है, WWE चैंपियनशिप निकल लेती है, कोई एक चैंपियनशिप निकल लेती है जिसके चलते दूसरा बंदा आके मेन इवेंट करता है। यहाँ पर जॉन सीना ने कहा नहीं, मैं आऊंगा बैकलैश में, तेरे होम टाउन में आके भाई मेन इवेंट करके जाऊंगा। और जे उसो बेचारा वहां उसको मैच भी नहीं मिलेगा। आई थिंक मैच हो सकता हो, आई थिंक होगा यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेचारे के ऊपर वैसे लोग चढ़े पड़े, उसमें भी जे उसो अगर मैच ना दे तो और पीट देंगे उसे चढ़ के। पर हाँ, जे उसो मेन इवेंट नहीं करेगा, दैट इज सैड। आई वांटेड टू आस्क कि डू यू थिंक कि जॉन सीना एंड रैंडी ओटन के सिर्फ इस मैच से लाइक बैकलैश इज ऑल सेट? बिकॉज ये बैकलैश वो पेपर व्यू है, एक टाइम पे याद है डेमिन प्रीस्ट और बैड बनी के मैच ने मेन इवेंट, नॉट सेइंग दैट मैच वाज बैड, बट आई एम सेइंग कि एक बार जब उसने हेडलाइन कर लिया है तो जॉन सीना वर्सेस रैंडी ओटन पे तो फिर सवाल उठाना भी मेरे को लगता है कि गलत ही है एज रेसलिंग फैन। अच्छा, WWE ने ये नया ट्रेडमार्क फाइल किया है जिन तला। व्हाट इज जिन ताला? क्या रहा है ये? क्या ये जिला फाटू का नया नाम आने वाला है क्या? ऑब्वियसली ये कोई ब्लड लाइन का मेंबर लग रहा है। बट एनीवेज, अगली जो रॉक एंड रोमन से रिलेटेड अपडेट है, एंड इट इज अ मैसिव एंड ह्यूज एंड अमेजिंग अपडेट। रोमन रेंस वर्सेस चमन भटूरा इज नॉट हैपनिंग। यप, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक अपेरेंटली टेबल से हट चुका है। लाइक पहले जो प्लान्स में ऐसा लग रहा था रोमन रेंस वर्सेस रॉक होगा, अब उसके बारे में कंसीडर नहीं किया जा रहा है। एंड आई एम so glad that it is not happening because ठीक है भाई, रॉक रोमन कच्चा गीला होना कुछ नहीं होगा। गीला तो छोड़ो यार, लोगों की जेबें ढीली हो जाएंगी। लाइक इट इज गोइंग टू बी अ बैड मैच। लाइक हाइप और स्टोरी लाइन हो सकता बढ़िया हो, लेकिन मैच तो बेकार ही होता। एंड द रॉक ने जो भी रिसेंट के केस में जो भी किया है, रेसलमेनिया में जो भी किया है, उसके बाद तो मैं डेफिनेटली नहीं चाहता रॉक और रोमन देखने को मिले, क्योंकि रॉक तो कर आके निकल लेगा, अपना एटीट्यूड में आएगा, जीत के निकल लेगा। बट मैं नहीं चाहता उसकी वजह से बेचारा रोमन रेंस को कुछ हो। तुमने अपना एटीट्यूड एरा जी लेना भाई, तुम उधर ही जीते रहो। आई होप कि रोमन रेंस का कैरेक्टर इस वजह से खराब ना हो, तो इसीलिए उससे अच्छा है रोमन रेंस सीएम पंक से लड़ ले, रोमन रेंस सेथ रॉलिंस से लड़ ले, इवन रोमन रेंस ब्रॉन ब्रीकर से लड़ ले। दैट इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन देन फाइटिंग द रॉक चमन भटूर। लाइक ना, ओ हेल ना ब्रो। तो ये जोन सी भी टेबल थी जिसपे ये रॉक और रोमन रखा हुआ था पहले, और अब हट चुका है। उस टेबल को मैं जाके पुच्ची देना चाहूंगा, लेकिन बहुत अच्छा काम है। अच्छा, एक और चीज पता चली कि जेकब फाटू नहीं बल्कि सोलो सिको वर्सेस एली नाइट होने वाला था रेसलमेनिया के अंदर, ऐसा प्लान में था। बट देन टीकेओ डिसाइडेड कि नहीं यार, बॉक्स ऑफिस नहीं है ये बंदा सोलो सिको, तो इसीलिए उन्होंने जेकब फाटू को रिप्लेस करवाया। और भाई एज सोलो सिको कितना बुरा लगा उसको, लगा होगा, आई एम अज्यूमिंग, आई डोंट नो, एट द एंड तो भाई हैं, बट फिर भी लगा तो होगा कि यार मेरे को बॉक्स ऑफिस नहीं समझते, मेरा आगे चल के होने क्या वाला है। देखो कभी कभी यही एक डिसएडवांटेज होता है जब आपको अर्ली ऑन बहुत तगड़ा पुश मिलने लग जाए। एवरीबडी वाज रूटिंग के सोलो सिकोआ ये नेक्स्ट बिग थिंग, जैसे उसको नेक्स्ट बिग थिंग बनाने की कोशिश करी, क्या हो गया, उस सोलो सिकोआ पूरा जोकर लगने। लाइक सोलो सिकोआ सिर्फ जेकब फाटू की एंट्रेंस पे उसकी लाना बन के आया था, जैसे रूसेफ की लाना बन के आती थी वैसे सोलो सिकोआ बन के आया था। सो दैट इज एब्सोल्युटली बैड थिंग फॉर सोलो सिकोआ। उसको मैं मान सकता हूं कि वो नाइट 2 तक रोया होगा दबा के, मेरे साथ क्या हो गया, मैं इतना अच्छा ट्राइबल चीफ बना था। सो
इट इज व्हाट इट इज, क्या ही कर सकते हैं। जेकब फाटू जैसा सुपरस्टार अगर आपको आउटशाइन करे तो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज फकिंग जेकब फाटू। अच्छा, उसके अलावा ये एक रेडिट पे एक लड़की ने पोस्ट डाली, एंड दिस इज अमेजिंग पोस्ट, क्योंकि रिलेशनशिप एडवाइस करके एक थ्रेड है ट्विटर पे, सब रेडिट बोलते हैं। वहाँ पर उस बंदी ने लिखा कि मैं जो कि 26 साल की हूँ और मेरा हस्बैंड जो कि 33 साल का है, वो हस्बैंड जो है वो ऑब्सेस्ड है प्रो रेसलिंग से और वो हमारी शादी को तबाह कर रहा है, मेरे को छोड़ देना चाहिए उसे। अब देखते हैं कि स्टोरी है क्या ये रेसलमेनिया से रिलेटेड है, यानी बिकॉज मेरे को जे उसो का नाम तो दिखाई दिया था, एंड लेट्स सी। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा कि मेरा हस्बैंड वाज इनटू प्रो रेसलिंग एज अ किड, फेल आउट ऑफ इट, बट ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स उसको फिर से दोबारा उसमें इंटरेस्ट आ गया। लग रहा है ये वही बंदा है जो कोडी रोड्स के आते और मैं रेसलिंग में वापस आ रहा हूँ, शायद से वही बंदा होगा। बट एनीवेज, आई हैव नेवर बीन अ प्रो रेसलिंग फैन, यानी कि महिला कभी भी प्रोफेशनल रेसलिंग फैन नहीं रही। आई थॉट इट वाज समथिंग दैट पीपल वॉच्ड एज किड्स एंड ग्रू आउट ऑफ इट। प्रोफेशनल रेसलिंग के फैंस के बारे में कुछ बुरा मत बोलना। हाँ, प्रोफेशनल रेसलिंग बेकार हो सकती है, बट फैंस तो यार अच्छे होते हैं। बट ही हैज बिकम ऑब्सेस्ड एंड इट्स एस्केलेटिंग टू अ पॉइंट वेयर आई नो लॉन्गर फील कंफर्टेबल। भाई ऐसा क्या कर दिया उस हस्बैंड ने कि भाई 33 साल का घोड़ा हो रखा है और वो एज प्रोफेशनल रेसलिंग फैन इतना हो गया कि उसने अनकंफर्टेबल कर दिया अपनी बीवी को। भाई आई एम लिटरली हुक्ड यहाँ पर कि भाई क्या होने वाला है। कहता है कि अपोलॉजीज, लड़की कहती है कि अपोलॉजीज एज आई मे नॉट गेट ऑल द टर्म्स राइट, आई एम एक्सपोज टू रेसलिंग अ लॉट बट आई ट्राई टू अवॉइड वॉचिंग इट। कि उसको रेसलिंग बहुत ज्यादा पता तो चलती रहती है बट वो उसे अवॉइड ही करना। अब वही है ना, अब घर में पूरा दिन आदमी ये यीट हील टर्न ये सब करता रहेगा तो भाई लड़की को पता तो रहेंगी चीजें। हाँ, कि अचानक से रैंडमली थीम सॉन्ग बज रहा है लड़की के कानों में, दे टॉक टू मी, ऑब्वियसली शी नोज बट शी डोंट वांट टू नो इट। That's the difference। कहती है कि it started harmless enough, कि पहले तो ये harmless था, कोई इससे harm नहीं हो रहा था। He would watch the pay-per-view events like WrestleMania, of course, like casual fan लग रहा है। Then he started watching recaps of the weekly shows। ओ मतलब live भी नहीं देखता है। Now he is glued to the couch every night there is a live pro wrestling event, he watches multiple wrestling shows, not just WWE। You gotta be kidding me। You gotta be kidding। If you watch WWE and then you are taking time कि आप दूसरे रेसलिंग शोज भी देख रहे हो, यहां से ये नहीं पता चलता कि आप हार्डकोर प्रोफेशनल रेसलिंग फैन हो, यहां से ये पता चलता है कि अबे तेरी जिंदगी में और कुछ है नहीं क्या, अबे जाके बाहर जाके कसरत कर ले, कुछ कर ले। भाई WWE वाले 1 घंटे की, आई थिंक 2 घंटे की अब NXT, 2 घंटे की NXT देते, 3 घंटे की रॉ देते, 3 घंटे की स्मैकडाउन देते, 8 घंटे तुम भाई हफ्ते में सिर्फ WWE देख रहे हो और तुम इसके बाद भी ना। मैन, आई एम ऑन द वुमेन साइड, यहाँ पे मैं वुमेन की साइड पे हूँ यार। WWE के अलावा क्या देख रहा है ये बंदा? ऑल एलीट रेसलिंग तो नहीं देख रहा। लड़की को पता भी नहीं होगा उस कंपनी का नाम, इसीलिए बेचारी लिख भी नहीं पाई। आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड। एज रेसलिंग फैन हम भी भूल जाते हैं ऑल एलीट रेसलिंग एग्जिस्ट करती है। कहती है ही स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी, आई मीन अ लॉट ऑफ मनी। ओह ये कहीं ना अब आपने बात दिया। आपको रेसलिंग से दिक्कत नहीं है, वो पैसे खर्च हो रहे हैं वहां से दिक्कत है। बट फेयर पॉइंट। मर्चेंडाइज में खर्च कर रहा है, ओके। टी शर्ट्स, हैट्स, एक्शन फिगर्स, द फेक बेल्ट, यार ये अच्छा था। I was okay with this as it was nice to see his passion reignited for something। कि हाँ भाई पैशन रीइग्नाइट, भाई लड़की को अच्छा लगेगा ना कि हाँ यार उसके पार्टनर खुश है, किसी चीज को लेके खुश है। मे बी वो मूवीज से खुश हो सकता है तो किसी से भी खुश हो सकता है, बट अगर वो इस चीज से खुश है, बचपन का प्यार है, तो आई थिंक पार्टनर को भी अच्छे लगेगा। सो शी इज ओके विद दिस राइट नाउ। ठीक है, भले पैसे खर्च हो रहे बट शी इज ओके। कहती है कि बट नाउ प्रोफेशनल रेसलिंग इज द ओनली थिंग ही केयर्स अबाउट। व्हाट बड़ी लाइक ये हस्बैंड को मैं बोलना चाह रहा हूं, द रॉक की कंपनी है WWE, द रॉक केयर नहीं करता WWE की, एंड आप जो काउच पे बैठे आपको WWE की इतनी परवाह है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, ये तो गलत है। कहती है कि ही येल्स एट द टीवी लाइक ही इज पार्ट ऑफ द क्राउड चीयरिंग और बूइंग। आई मीन दैट्स पार्ट ऑफ WWE कल्चर, आई गेस। अच्छा लगता है हमें, बट ठीक है, आई थिंक परमिशन ले लेनी चाहिए। ठीक है भाई, सुबह उठ के 6 बजे ईट कौन चिल्ला रहा है मेरे कानों पे? हाँ, तो आई अंडरस्टैंड। व्हेन ही इज वॉचिंग एंड व्हेन ही इज नॉट वॉचिंग ही कॉन्स्टेंटली शाउट्स आउट देयर कैच फ्रेजेस रैंडमली। सी ओ भाई उसने ईट का मेंशन किया। ही सेज थिंग्स लाइक ईट, एक्नॉलेज मी, यू कांट सी मी, I don't know why I'm laughing, but at the same time it is so funny, it is so hilarious कि यार I can see that,
I can see that. I know wrestling fans are like this and this is not their problem. It's not कि उनके दिमाग में अचानक से कुछ घुस गया है. Professional wrestling is like that only. If you love professional wrestling, then कुछ भी हो सकता है आपके साथ. Tinglings हो सकती है आपकी नसों के अंदर. So yeah, मैं उसकी भी गलती नहीं बता रहा हूँ. He actually gets irritated if I don't play along with him. ये कैसा रोल प्ले हो रहा है यार. But anyways, like if I don't raise my hand when he says oh acknowledge me, मतलब acknowledge me अगर आदमी बोल रहा है और लड़की ने अगर हाथ नहीं उठाया then there is going to be a trouble. यार ये तो I think she should leave. But और पढ़ लेते हैं, बस एक पेज का और बचा. I think स्टोरी में मजा तो आ रहा है यार. आज मैंने सोचा इस स्टोरी को पढ़ते क्योंकि मेरे को हेडलाइन पढ़ के मजा आ गया था. कहते कि this past weekend was the worst of it. ओ भाई, यहाँ आई थिंक रेसलमेनिया वीकेंड की बात हो रही है. दोज ऑफ यू हु नो इट वाज रेसलमेनिया, ही आस्क्ड मी टू रेफर टू हिम एज द फाइनल बॉस ऑन वीकेंड. भाई उसने लड़की को बोला कि मेरे को सिर्फ फाइनल बॉस की तरह रेफर करना है तो मैं पूरे हफ्ते. गॉड डैम, आई नो वेयर इट इज हेडिंग टुवर्ड्स. आई नो, माय गॉड. I laughed it off and thought he was joking, but he was not. We actually got into an argument about it Saturday evening because he said I was not supporting him in the way he needs and that whenever we are watching wrestling, I look bored, disinterested, etc. देखो यार, मेरे को लगता है बंदा जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ही इज एक्सपेक्टिंग हर टू डू द सेम. भाई ऐसा नहीं हो सकता. भाई वो बारबी देख रहेगी और फिर तुम्हें बोलेगी कि I'm a Barbie girl, इस पे डांस करना है, तो तुम नहीं करोगे ना. तो तुम उससे क्यों एक्सपेक्ट कर. अगर उसका इंटरेस्ट होता तो समझ में भी आता. बट एक तो यार ये कौन से हस्बैंड है जिनकी वाइफ के आगे इतनी हिम्मत हो रही है एक्नॉलेज मी बोलने की. वो भुरता ना बना देगी तुम्हारा क्या वो. आई लुक दैट वे बिकॉज आई एम. He's got to be watching 15 hours of wrestling a week easy. I can tell. अगर आपने WWE के ही 8 घंटे जोड़ लिए तो बाकी के जोड़ लो फिर आप 2-3 घंटे ऑल एलीट रेसलिंग और इम्पैक्ट रेसलिंग इजीली 15 आवर्स. ये है. कहती है कि when Jey Uso भाई जे उसो की स्पेलिंग जय उसो. But I get it. When Jey Uso won at WrestleMania, he literally jumped on top of our couch, waving his arms. It was embarrassing, and I left the room. Yeah, that's embarrassing. And he's 33, yaar. I can imagine myself doing that at 33. तो मतलब मेरी वाली भी Reddit post डालेगी. Damn. I don't want to say too much regarding our intimacy, but he's asked for a lot of role playing lately as well, and it has me very concerned. The things he asked me to do and say make me super uncomfortable. It's all wrestling related. ये acknowledge me इधर बोला जा रहा है भाई. ये तो सीरियस हो गया यार मामला. ये तो सीरियस हो गया. ना मैन, ये बेडरूम तक नहीं जाना चाहिए था. Things have taken a roll on me mentally. Ah damn. It's non-stop. He sends me memes of Roman Reigns and a bunch of other wrestlers. He talks like them, acts like them, and demands I participate in his little performances. भाई ये तो बीमारी है. अब तो मेरे को लग रहा है ये तो एज अ फैन तो कौन कर लेगा. Sunday night the wrestler he wanted to win didn't win and it's still affecting him today. His mood is sour and he seems depressed. I hate to admit it but it's been kind of nice. He hasn't been वो लड़की कह रही है कि वो डिप्रेस हो गया क्योंकि उसका फेवरेट सुपरस्टार नहीं जीता, लेकिन फिर भी मेरे को अच्छा लग रहा है. आई हेट टू से इट कि मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि एटलीस्ट अब घर में शांति है. भाई इमेजिन बीइंग अ 33-year-old किड. आई थिंक एक्साइटमेंट्स आर ऑल गुड एंड ग्रेट, बट यार एक वो होता है कि रेसलमेनिया के टाइम पे हो रही है तो ठीक है, लेकिन उसने इतना उसका बार बढ़ा के रख दिया कि बेचारी के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा. और यार परेशान थोड़ी करना होता है अपने बगल वाले को. सो रेडिट, आई नीड हेल्प. आई जस्ट डोंट थिंक आई कैन डील विद इट एनी मोर. ही सिंग्स द रेसलर सॉन्ग्स, ही डज देयर सेइंग्स, he's got all their t-shirts, he's even got tickets for us to next show coming through in about 3 weeks, but I just don't think I can take it. It's over. It's over for my guy because of professional wrestling. It's over because of जॉन सीना की वजह से. मेरे को लग रहा है आई थिंक शांति आई है घर में, बिकॉज आई थिंक वो कोडी रोड्स को जीतते देखना चाहता होगा. बट एनीवेज, व्हाट एन लाइक
इनक्रेडिबल स्टोरी आई वुड से। बेचारी यार एक मैरिज इफेक्ट हो गई प्रोफेशनल रेसलिंग की वजह से यार, गॉड डैम इट, हेट टू सी दिस, बट आई होप कि हम में से कोई भी इस तरीके का प्रोफेशनल रेसलिंग फैन बन के ना निकले, बिकॉज यार अपने पार्टनर को परेशान मत करो यार। अगर वो WWE फैन है तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये घर पे खड़े होकर यीट मत करने लग जाना, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह सुबह आती है रो या स्मैकडाउन या जो भी आता है सुबह, तो सुबह सुबह चिल्लम चिल्ली नहीं करनी होती, अनलेस तुम रिएक्शन वीडियो बना रहे हो तो अलग बात है। बट ये कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दिस स्टोरी, क्या आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है या कुछ भी है, कमेंट्स में लिख के बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।